हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपको मालूम है नवनीत का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। इससे पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए चेक करिए और वीडियो देखिए। चलो स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन है, 2 टैप्स ए बी कैन टुगेदर फिल अ टैंक। जो नल होता है आपका, 2 नल है और वो दोनों नल जो है दोनों नल मिलकर पानी भर रहे हैं एक टैंक के अंदर। यहाँ पे एक टैंक है मान के चलिए, और इस टैंक के अंदर पानी आ रहा है इसमें से, ठीक है। एक का नाम ए है और दूसरे का नाम बी है। दोनों मिलकर एक टैंक को भर रहे हैं। और क्या बोल रहा है, अगर दोनों साथ में चालू किया जाए तो 6 घंटा लगता है दोनों को भरने में, है ना। दोनों साथ में चालू कर दोगे तो 6 घंटे में ये क्या होगा, टैंक पूरा भर जाएगा। कितने घंटे में भरेगा, 6 घंटे में भर जा रहा है, ठीक है। तो इसको कुछ इस तरह से, इस टाइप का जो क्वेश्चन रहता है कुछ इस तरह से करते हैं। मान के चलो अगर मैं बोलता हूं ए को कितना लग रहा है, 5 घंटा लग रहा है। ए को अकेला भरने में 5 घंटा लग रहा है। 5 घंटा लग रहा है तो 1 घंटे में कितना भरेगा। तो आप बोलोगे सर 1 घंटे के अंदर ये जो है 1/5 पार्ट भरेगा। कितना भरेगा, 1 घंटे में 1/5 पार्ट भरेगा। तो 2 घंटे में कितना भरेगा। तो आप बोलोगे सर 1 घंटे में 1/5, तो 2 घंटे में 2/5। 3 घंटे में कितना भरेगा, 3 घंटे में, है ना, 5 में से 3 पार्ट भरेगा। 4 घंटे में, तो आप बोलोगे सर 4 घंटे में 4 पार्ट भरेगा। सर 5 घंटे में, क्योंकि 5 घंटे में पूरा भर देता है, तो 5 घंटे में 5 पार्ट भर देगा। मतलब 1 वर्क जो है कंप्लीट हो जा रहा है, 1 वर्क कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक है ना। वर्क कितना था, 1। तो इस वर्क 1 जो पूरा कंप्लीट वर्क था उसका 1 पार्ट यहाँ होता था, इसका 2 पार्ट, यहाँ 3 पार्ट, 4 पार्ट, 4 घंटे में 4 पार्ट। इसी तरह एक थोड़ा सा और इसको एक्सपांड करके हम समझने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन में आ जाते हैं, यहाँ पे और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। क्या बोला है, ए प्लस बी दोनों मिलकर एक काम को जो है, एक नल को टैंक को जो 8 घंटे में भर रहे हैं। तो 1 घंटे में कितना भर रहे हैं। तो आप बोलोगे सर 1 घंटे में 1 पार्ट भर रहे हैं, 1 घंटे में 1 पार्ट भर रहे हैं। तो 2 घंटे में कितना भरेंगे, 2 घंटे में 2 पार्ट। 3 घंटे में 3 पार्ट। इसी तरह 7 घंटे में 7 पार्ट। इसी तरह 8 घंटे में, 8 घंटे का मतलब 8 पार्ट, ठीक है। 8 घंटे में 8 पार्ट मतलब 1 पार्ट, 1 वर्क पूरा कंप्लीट हो जा रहा है, यानी पूरा टांकी भरा जा रहा है। जो वर्क है उसको 1 लिया जा रहा है। समझ में आ गया होगा, मेरे को लग रहा है ना। मुझे उम्मीद है कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मैं यहां पे यही बोलूंगा, 2 टैप्स ए बी कैन टुगेदर फिल अ टैंक इन 8 आवर्स। यहां पे लिखता हूं, कंसीडर दैट ए एंड बी ना, टैप ए फिल टैंक इन X आवर्स। टैप बी fills tank in Y आवर्स, ठीक है। X और Y का हमने ले लिया, क्लियर। अब आगे देखना, अब दोनों मिलकर एक दिन में कितना भरेंगे, एक दिन बोल रहा हूं, 1 घंटे में कितना भरेंगे। 8 घंटे में पूरा कंप्लीट भर रहे हैं, तो 1 घंटे में कितना भरेंगे। तो आप बोलोगे 1 घंटे में 1/X पार्ट भरेगा ए वाला, ठीक है, और बी वाला 1/Y पार्ट भरेगा, ठीक है। दोनों मिलकर कर रहे हैं, कुछ एक पार्ट वो भरेगा, कुछ पार्ट वो भरेगा, कुछ पार्ट वो भरेगा, ठीक है। टोटल वर्क को क्या लिया हमने, 1 माना, टोटल वर्क को 1 मारा। तो 1 घंटे में टोटल वर्क का कितना पार्ट होगा। तो आप बोलोगे 1 पार्ट होगा। टोटल वर्क कितना है इसका, यानी टोटल पानी कितना भरा जा रहा है, 8 पार्ट भरा जा रहा है, तो 8 का 1 पार्ट होगा 1 घंटे में। तो 1 घंटे का वर्क हमने ले लिया, ये क्लियर हो गया। अब यहां पे आप ले सकते हो टेक करके, टेक 1/x को ले लो m और 1/y को ले लो आप n, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगे तो ये बन जाएगा आपका m + n = 1/8। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 8m हो जाएगा, ये 8n हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो आप, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इस तरह से इतना क्लियर हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा बाय फर्स्ट कंडीशन, तो यहाँ पे लिख दो बाय
फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन पे आ जाओ, यहां पे लिखोगे बाय सेकंड कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन में क्या होगा, थोड़ा गौर करना, दोनों मिलकर बात कर रहे हैं, तो यही इसी से लिखता हूं 1/x 1/y रहेगा। दोनों मिलकर कितना घंटा कर रहे हैं, 6 आवर्स कर रहे हैं, 6 आवर्स कर रहे हैं, तो दोनों मिलकर 6 घंटा भर रहे हैं। यहाँ पे टाइम को डिवाइड कर दिया है, 6 घंटा बोल रहा है तो 6 घंटा अपने को लेना पड़ेगा, 6 घंटा इसका लिए, तो y का भी 6 घंटा वर्क किया, तो y ने भी 6 घंटा किया, दोनों ने 6 घंटा वर्क किया, तो हमने 6 घंटा इसका ले लिया। क्लियर हो गया? तो ये 1/x 1/y 6 घंटे का वर्क हो गया। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, देन A इज क्लोज्ड इट टेक्स 3 आवर्स बाय द टेप B। ए वाले को आपने बंद कर दिया, ये ए वाला है, इसको आपने क्या किया, बंद कर दिया। जैसे ही ए वाले को बंद कर दिया तो बी की वजह से क्या हुआ, 3 घंटा अलग से लगेगा, यानी बी को 3 घंटा और चलना पड़ेगा। ये दोनों कितना चले, 6 घंटा ए वाला चला, 6 घंटा बी वाला चला। यहाँ पे समझना, ए वाला 6 घंटा चला, बी वाला 6 घंटा चला। तो फिर को ए वाला तो फिर क्या हुआ, बंद हो गया, तो बी वाले को फिर क्या करना पड़ेगा, 3 घंटा और चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखोगे 3 घंटा और चलना पड़ेगा, ठीक है, तो 3/y हो गया आपका। क्लियर? अब यहां पर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसके साथ, या फिर इसको थोड़ा सा अलग से मैं करके बता देता हूं, आपको कंफ्यूज नहीं होगा। यही पार्ट लिख लो, दोनों का 1/x 1/y 1/x 1/y, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो। इनको क्या करोगे, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 से मल्टीप्लाई कर दिए क्योंकि 6 घंटे चले दोनों मिलकर। फिर उसके बाद दूसरा वाला y वाला, तो y वाला 3 घंटा और चला, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। b वाला, b मतलब y वाला, है ना, तो y 1/y हो गया, 3 हो गया। 3 से क्यों मल्टीप्लाई किए, 3 घंटे ये चला, 6 घंटा दोनों मिलकर चले, कितना काम कंप्लीट हो जाए, तब जाके पूरा काम कंप्लीट हो रहा है। पूरा काम मतलब क्या, 1, है ना, पूरा काम मतलब 1, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला ना 8 घंटे में होता है, मतलब कितने पार्ट में इसको डिवाइड करोगे, 8 पार्ट में, तो 8 पूरा कंप्लीट होगा, तो 8 से 8 डिवाइड होगा तो क्या आ गया, 1। देखो 8 घंटा पूरा लग रहा है, यानी 8 पार्ट पूरा है, तो 8 पार्ट को क्या करोगे, 8 से डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 1 आएगा, यानी 1 वर्क माना जाएगा, वर्क कंप्लीट मतलब 1 माना जाएगा, इसलिए हमने क्या लिखा, इज इक्वल टू 1 लिखा। क्लियर? अब आगे देखो क्या करोगे, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर दो, 6x हो गया, 6y हो गया, 3/y हो गया, 1 हो गया, ये 6 3 9 हो गया। क्यों 9 हो गया, क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर में प्लस होगा, डेनोमीटर सेम है तो 1 टाइम लिखा जाएगा, है ना, डेनोमीटर सेम है ना, यहाँ पे भी y यहाँ पे भी y, डेनोमीटर सेम होता है तो उसको 1 टाइम लिखा जाता है। ऊपर प्लस है तो प्लस करोगे, माइनस रहेगा तो माइनस, यहाँ पे प्लस दिया इसलिए हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे, 1 हो गया। ठीक है, अब अपने को क्या लेने का, जहाँ टेक किया 1/x n वही ले लो डायरेक्ट, तो यहाँ पे लिखूंगा, ये हो जाएगा 6m, ये हो गया n इक्वल टू 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया, इसको नंबर सेकंड दे दो, इसको आपने सेकंड दे दिया, ये सेकंड हो गया। अब इसमें ध्यान दो जरा, इसको और इसको सेम बनाना है। सेम बनाने के लिए क्या करोगे, किसी ना किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। देखो पहला वाला काटना आसान है क्योंकि यहाँ 6 है और यहाँ पे 8 है। कोई ऐसा नंबर बताओ जो 6 के भी टेबल में आता है और 8 के भी टेबल में आता है, कौन सा नंबर है, तो आप बोलोगे 24। अगर 24 यहाँ पे लाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे लाना है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पहले वाली इक्वेशन को बोलो, पहले वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 3 से, और यहाँ पे 24 लाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, क्योंकि हम लोग क्या करें, कोएफिशिएंट सेम बना रहे। किसका कोएफिशिएंट सेम बना रहे, m वाले का। m वाले का मतलब यहाँ पे 24 ला रहे, तो यहाँ लिखूंगा इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 4। 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो गया, 24 हो गया, और ये कितना हो गया, 36, और ये हो गया 4। इक्वेशन नंबर 3 दे दिया आपने इसको, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया आपका। क्लियर, इक्वेशन नंबर 3। अब गुरु क्या करना पड़ेगा, इसके बाद ये वाला,
है ना, यहाँ पे 24 आ गया, यहाँ पे भी 24 लाओ, तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करोगे, जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो जैसे यहाँ 24 बना है तो यहाँ पे भी 24 बन जाएगा। क्लियर? तो लिखोगे इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 8 जा 24, फिर उसके बाद 3 8 जा, यहाँ पे भी 24 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 1 जा 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। क्लियर? इक्वेशन नंबर ये 4 दे दो। कोएफिशिएंट सेम हो गया आपका, है ना। अब कोएफिशिएंट सेम होने का मतलब क्या हो गया, कोएफिशिएंट इसका भी सेम हो गया, तीसरे वाले का चौथे वाले का, तो क्या करोगे, दोनों तरफ प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, है ना। देख लो कोएफिशिएंट सेम हुआ है ना, ये वाला कोएफिशिएंट 24 यहाँ पे भी, 24 यहाँ पर भी, दोनों जगह सेम हो गया। अब क्या करूँ, दोनों तरफ साइन सेम है तो क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। लिखूंगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, तो ये हो जाएगा 24m प्लस 36n4 24m माइनस 24n3, है ना, ये हो गया। अब सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ भी सब्ट्रैक्ट किए, दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है ना, प्लस, तो क्या होगा, माइनस करोगे, है ना, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस था, ये दोनों कैंसिल हो गया, और ये 36 में से 24 माइनस कर दिया, कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, 24 10, है ना, 34 12, और ये 1 आ गया, ये कितना आ गया, 1, तो n इक्वल टू कितना आ गया, देयरफॉर n इक्वल टू 1/12। इस तरीके से हमने n निकाल लिया, ये हमारा n आ गया। अब हमको क्या निकालना है, m निकालना है, तो n की वैल्यू पुट करोगे, पुट n इक्वल टू 1/12 इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में रखना है, किसी भी इक्वेशन में रख दो। इक्वेशन नंबर किस में रखता हूँ मैं, किस में रख दूँ, आसान कौन सा है, एक ये इक्वेशन बना हमारे पास, एक ये बना, ठीक है, तो ये लिख देता हूँ, इसमें रख दो आप, फर्स्ट में रख दिया हमने, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखता हूँ, इन फर्स्ट में हमने रख दिया, तो क्या हो जाएगा, 8m की जगह क्या लिखोगे आप, m की जगह तो m ही लिखना है, फिर n की जगह क्या लिखोगे, 8n की जगह 1/12 इक्वल टू 1। ओके, आगे सॉल्व करना अपने को। रुक जा भाई, चलो अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे डिवाइड होगा, देखो 4 से डिवाइड होगा, 4 2 जा 4 3 जा, दोनों डिवाइड होगा, 2/3 उधर गया तो यहाँ पे बचा 8m, यहाँ पे उस तरफ गया तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3, 3 में से 2 गया तो कितना आ गया, 1, तो ये आ गया 8m इक्वल टू 1/3 आ गया। क्लियर? अब 8 इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, m इक्वल टू 1/24, तो m कितना आ गया, 24 आ गया, ये आ गया m, यहाँ पे n आ गया था, यहाँ पे m आ गया था, और m और n को क्या क्या लिया क्या, देखो यहाँ पे जरा हमने m और n को क्या लिया था, यहाँ पे देखो, है ना, तो वापस मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ओके, m को क्या लिया था, है ना, 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा, m कितना हमारे पास, m है हमारे पास 1/24, देयरफॉर कितना आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 24। ठीक है, इसी तरह वो होगा सेकंड वाला n किसके इक्वल है, यहाँ पे 1/y के इक्वल है ना, ये 1/y के इक्वल है, तो 1/y इक्वल टू n कितना है हमारे पास 1/12, तो y कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, इस तरह से y आ गया। तो हमको पूछा था, जो भी हमसे पूछा तो हमारे पास आ गया। क्या पूछा था, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड बाय ईच टैप टू द फिल द टैंक। तो टैप ए जो है, x हमारा टैप ए से, टैप ए कितना लेगा, 24 आवर्स लेगा, टैप बी कितना लेगा, तो 12 आवर्स लेगा। क्लियर, समझ में आ गया, सेंटेंस बना के आपको लिखना है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, पूरा मैंने करा दिया, स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
देखो ये क्वेश्चन है, टाइम ना जाए इसके लिए मैंने लिख दिया पहले। इफ 2 डाइज आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, 2 डाइस अगर साइमल्टेनियसली उछाला गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए एंड बी। इवेंट ए क्या है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज ईदर 4 और 6। क्या बोला है, सम ऑफ डिजिट्स बोला है, डिजिट्स का सम या तो 4 होना चाहिए या तो 6 होना चाहिए, ठीक है, दोनों में से एक रहेगा तो चलेगा। 2 डाइस जो है उड़ाए गए, तो उसमें क्या होगा, पूरा आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि इस पे मार्क्स है। सबसे पहले लिखा जाएगा 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, जो सेंटेंस है सेम टू सेम आप क्या करोगे, कॉपी करोगे क्योंकि उस पर भी मार्क्स रहेगा। फिर एस लिखोगे, सिंपल स्पेस, ये लिखने सबको आता है ना। तो ये पूरा कितना आ गया, नंबर ऑफ एस कितना आ गया 36, यहाँ तक का 1 मार्क्स मिल जाएगा आपको। फिर यहाँ पे आगे करना आपको इवेंट ए लिखना है। इवेंट ए क्या दिया है, ये पूरा सेम कॉपी करोगे। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन अपर फेसेस इज इधर 4 और 6, इसमें 4 और 6 होना चाहिए। सम क्या होना चाहिए, 4 या 6। क्या क्या है सम, 4 और 6 कहाँ कहाँ पे है, देखो यहाँ 6 हो गया, 1 4 हो गया, 6 हो गया, और क्या होगा 4 के बाद 6 और कहाँ आ गया, 6 हो गया, और कहाँ 6 आएगा, और कहीं आएगा, नहीं आएगा। तो 1 3 लिया, 2 2 ले लिया हमने, 3 1 ले लिया, है ना। हमने क्या लिया, 3 1 लिया, देखा 3 1 ले लिया। फिर 1 5 था तो 1 5 भी हमने लिया, ओके। 2 4 हमने 2 4 ले लिया। 3 3 लेना है हमारे को, है ना, 3 3 भी लेना है क्योंकि 3 3 भी है ना 6 होता है, 3 3 भी हमने ले लिया। 4 2 लेना है, 5 1 लेना है, 4 2 भी हमने लिया, और 5 1 भी लेना हमको। 5 1 कहाँ है, ये है, ठीक है। ये सारे कितना आ गए, या तो 4 का सम है, सम करने पे 4 आ रहा है, या तो 6 आ रहा है। पूरा लिखना है तो नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है तो 8 लिख दिया। क्लियर में, है ना। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि सबको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, इवेंट बी देख लो। इवेंट बी क्या बोला है, द सम ऑफ डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज अ मल्टीपल ऑफ 3। 3 का मल्टीपल बोल रहा है, मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब 3 के टेबल में आना चाहिए, ठीक है, या 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो अच्छा एक चीज बताओ, प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होता है, कमेंट्स करके आप ये बताइए कि प्राइम नंबर क्या होता है, और लगे तो एग्जांपल भी दे देना। और मुझे ये बताओ कि 1 प्राइम नंबर है या नहीं, क्लियर, ये भी मुझे बताना, ये आपको कमेंट्स करके बताना है। चलो आगे देखो, इसमें अब यहां पर देखो, इवेंट बी द सम ऑफ डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज मल्टीपल ऑफ 3, यानी 3 के टेबल में आना चाहिए। 3 के टेबल में क्या क्या आता है, 3 आता है, और क्या आएगा 6 आता है, और क्या आएगा 9 आता है, और क्या आएगा 12, क्योंकि 12 से बड़ा नंबर नहीं है, सबसे बड़ा नंबर यही है ना, दोनों का सम 12, इससे बड़ा नंबर हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो अपना क्या क्या आ जाएगा बोलो फटाफट। तो यहाँ पे आएगा 3, सबसे पहले 3 2 1 3 हो गया। फिर क्या आएगा 5 1 6 हो गया। फिर कितना आएगा 9 हो गया। यानी आपको ढूंढना है सम क्या क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, है ना, 2 डिजिट का सम, देखिए 5 और 1 6 हो गया, है ना, 6 हो गया। इसी तरह आपको सम टोटल क्या क्या ढूंढना है, 3 ढूंढना है, 6 ढूंढना है, और 9 ढूंढना है, और चौथा कौन सा है 12 ढूंढना है। 12 सिर्फ एक ही बार आएगा यहाँ पर, बाकी 9 भी कई बार मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो सब हमने लिख दिया, 1 2 1 5 2 1 2 4 3 3 3 6 4 2 4 5 5 1 4 5 4। तो कितने ऐसे नंबर ऑफ बी 12 है। अब प्रोबेबिलिटी कैसे निकाला जाता है आपको मालूम है ना, नंबर ऑफ बी को डिवाइड करोगे नंबर ऑफ सी से, नंबर ऑफ एस से। हमेशा नंबर ऑफ एस यानी कि ज्यादा वाला क्या रहेगा, नीचे रहेगा। अब लिख दो नंबर ऑफ बी कितना है 12, 12 को डिवाइड कर दिया हमने 36 से, तो हमारा आंसर आ गया। क्लियर। तो ये बेसिक आपको सबको आता होगा, है ना। बच्चों को प्रॉब्लम क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है ना, जो दिया रहता है इवेंट, यहाँ पे कभी देखो मल्टीपल ऑफ 3 दिया, मल्टीपल ऑफ 4 दे देगा, मल्टीपल ऑफ 5 दे देगा, इसी तरह प्राइम नंबर बोल देगा। तो प्राइम नंबर का डेफिनेशन आप बताओ। अब ये देखो ये क्वेश्चन, कैलकुलेट द मीन यूजिंग द एज्यूम मीन मेथड फॉर द फॉलोइंग डेटा। एज्यूम मीन मेथड मालूम करना है तो सबसे पहले आपको 2-3 बातें मालूम होना चाहिए। एज्यूम मीन क्या ले लेंगे हम लोग, 550 को ले लेंगे, एज्यूम मीन ले लेंगे, यानी बीच वाला लेने का अपने हिसाब से। देखो 3 इधर 3 इधर, तो एज्यूम मीन हम क्या लेना है, बीच वाला लेने का है। हमने क्या लिया, बीच वाला ले लिया, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, क्या क्या दिया है, वीकली इनकम ये आपने लिख लिया। फिर उसके बाद नंबर ऑफ फैमिलीज यानी कि फ्रीक्वेंसी ये लिख दिया, ओके, ये आपने लिख दिया, ये लिख दिया। ये आपको खुद से बनाना पड़ेगा। क्लास मार्क कैसे बनता है सबको मालूम है, नहीं मालूम तो याद रखना। क्लास मार्क के लिए क्या करना है, दोनों को सम करना, उसको हाफ कर देना है, दोनों को सम करके हाफ कर देना है। यानी 300 और 200 कितना हो गया 500, 500 का आधा कितना होता है 250, ठीक है। तो 250 आ गया। फिर अगला वाला 4 3 700, 700 का आधा कितना होता है, 700 का आधा 350 होता है। तो फिर दूसरा कितना आएगा 350। अब गौर करोगे तो देखो क्या आएगा
सब में 100 बढ़ते जा रहा है, तो ऐड करते चले जाओ। एक बार पैटर्न समझ में आ जाएगा तो बार बार कम सम करके डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। एक बार पैटर्न समझ में आ गया ना तो फिर क्या करोगे, उसी हिसाब से आगे बढ़ोगे। यहाँ पे देखो 250 था, यहाँ पे 350 हो गया, यहाँ 450 हो गया, यहाँ 550 हो गया, यहाँ 650 हो गया, यहाँ 750 हो गया, यहाँ 850 हो गया। 100 बढ़ रहा है तो इंक्रीज करते चले जाओ। ठीक है, ये समझ में आ गया। उसके बाद आपको ए लेने का है। ए कैसे लोगे, मैंने बताया 3 ऊपर 3 नीचे, बीच वाला लेने का। अगर 5 रहेगा तो तीसरा लोगे, 4 रहेगा तो तीसरा भी ले सकते हो, दूसरा भी ले सकते हो, वो आपकी मर्जी के ऊपर है। 5 रहेगा तो तीसरा लो, हमेशा बीच वाला। 7 रहेगा तो भी हमेशा बीच वाला लो, बीच वाला ये है। ठीक है, ये हमारा ये आ गया। क्लियर, फ्रीक्वेंसी दिया रहता है तो आपको मालूम ही है। और यहाँ पे उसका पूरा सम करके इस तरह से लिखने का, ये साइन लगा देने का। आपको कितना आ गया 600, पूरा सम किया तो कितना 600 इसका सम आएगा। फिर आपको मालूम करना डेविएशन। डेविएशन ये कैसे, इसका फॉर्मूला क्या है डेविएशन का, डी आई इक्वल टू होता है एक्स आई में से माइनस क्या करोगे 550। एक्स आई मतलब क्या है, देखो एक्स आई का मतलब ये है ना, 550 में 550 माइनस कर दोगे एस आई में से। ठीक है, तो एक्स आई में से 550, यानी सबसे पहले क्या दिया है डी आई मालूम करने के लिए, पहला वाला 250 दिया है। 250 में हमने क्या माइनस कर दिया 550, माइनस करोगे कितना आ गया 300। साइन किसका आएगा, बिगर नंबर का, तो माइनस 300 आ गया। क्लियर। फिर इसी तरह सेकंड नंबर पे देखो, सेकंड नंबर पे क्या आएगा 350 है, तो यहाँ पे क्या आएगा फॉर्मूले के हिसाब से, फॉर्मूला क्या है डी आई, एक्स आई में से अपने को माइनस क्या करना है 550। ठीक है, इस बार क्या है सेकंड नंबर पे क्या आया 350 आया, तो 350 माइनस करोगे किसमें से 550 में से। ओके, तो माइनस करने पे कितना आ गया 200, साइन बिगर नंबर का यानी -200 आ गया। देखो -200। क्लियर। इसमें क्या पैटर्न, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। देखो ये पैटर्न याद रखो, शुरू का बस 2 कर लिए इनफ होता है। 300 आया, फिर 100 क्या हो गया और कम हो गया 200, फिर 100 कम होगा 100 आ गया, फिर आ गया 0। फिर क्या होगा, जैसे यहाँ पे डिक्रीज हुआ तो यहाँ पे इंक्रीज होते चले जाएगा। देखो यहाँ पे 100 200 जो आया ना इसी पैटर्न पे। ठीक है, 100 200 300। ठीक है ना, शुरू के 2 कर लिए तो फटाफट आगे का कर लोगे, टाइम आपका बच जाएगा। लास्ट वाला जो होता है एफ आई और डी आई को मल्टीप्लाई करना रहता है, एफ आई और डी आई को मल्टीप्लाई करना रहता है। तो एफ आई कौन सा है आपका, ये एफ आई है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 4 3 जा 1200, 200 को 61 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया, ये आ गया 122 आ गया। और साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि आपको मालूम है एक माइनस में रहता है एक प्लस में रहता है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद साइन हमेशा माइनस में रहता है, तो माइनस का साइन लगा दो। ठीक है, 0 से मल्टीप्लाई किसी नंबर को करोगे तो हमेशा क्या आएगा 0 आएगा, इसलिए यहाँ पे 0 है। ओके, उसके बाद क्या करोगे, इसको प्लस और माइनस करना है। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको कैसे करना है मालूम आपको। देखो, तो इन तीनों को क्या करोगे प्लस कर दोगे, इन तीनों को प्लस कर दोगे, और फिर क्या करोगे माइनस कर दोगे, तो क्या आ जाएगा 18,000 आ जाएगा। क्लियर। क्या करना है, तीनों को प्लस करना है, नीचे वाले तीनों को प्लस करना है और माइनस कर देना है, जो ज़्यादा रहेगा उसमें से कम को, तो क्या आ जाएगा 18,000 आ गया। ठीक है, इस तरह से आपको करना रहेगा। फिर उसके बाद आपके पास क्या आ गया एफ आई डी आई, ये आ गया, यहाँ पे एफ आई आ गया। अब ज़्यादा वाले को इसके देखो यहाँ पे फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, डी मालूम करना है। डी बार कैसे मालूम करोगे, तो देखो सम ऑफ एफ आई और डी आई डिवाइड बाय सम ऑफ एफ आई को डिवाइड कर दोगे तो कितना आ गया आंसर 30 आ गया। ये फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या करोगे, मीन मालूम करने का जो रियल फार्मूला है ना, सबसे मेन फार्मूला आपका ये मालूम होना चाहिए। उसमें ए में क्या प्लस करना है, जो डी आपका निकला उसको प्लस करना है। ए क्या है आपका, ये 550 जो रहेगा आपका ए है, तो ए में यानी कि 550 में आपको क्या प्लस करना पड़ेगा, जो आपने डी निकाला है यानी 30 जो निकाला है उसको प्लस कर दो, कितना आ गया 580। तो 580 जो आपका फाइनल आंसर है। तो मीन ऑफ द वीकली इनकम इज 580। उसके बाद आपको क्या करना है, सेंटेंस बना के लास्ट में लिखना रहेगा। क्लियर, सबको समझ में आ गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।